आज ही मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे हूँ। PIA के अंदर तो बाकायदा एसेंशियल सर्विसेज लगाकर माशाल्लाह नाफज कर दिया गया है और इसकी ख़रीदो फ़रोख्त सिर्फ ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ख़रीद भी वही रहे हैं और फ़रोख्त भी यही कर रहे हैं। और ये एक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार निकले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद एसेंशियल सर्विसेज एक्ट आ गया। हम ये इनसे सवाल करते हैं कि अगर ये आपने यहाँ पे दिफा के लिए ज़रूरी इसको करार दे दिया है और एसेंशियल सर्विसेज एक्ट का लागू कर दिया है, तो फिर आप बेच क्यों रहे हैं? अगर ये इतना ही ज़रूरी इदारा है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए, तो फिर इसको बेचने का क्या मकसद है? तो ये बुनियादी तौर पर इसको सिर्फ बेचने के लिए, ताकि अंदर कोई राइट्स ना हो, ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स सारे ख़त्म कर दिए गए। हम सिर्फ ना इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि मज़ामत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर वापस लें। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 3 रुकनी कमेटी बनी थी, जिसमें मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, मोहतरमा नवीद कमर साहब और जनाब सलीम मानवी वाला साहब, जिन्होंने नेगोशिएशंस करना था, उनसे भी सवाल करता हूँ कि आपकी इस कमेटी के बनने के बाद एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लागू किया गया, आप अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। क्योंकि पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि मेहनत कश PIA के और बाकी मेहनत कश भी ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये सब कुछ है तो पीपल्स पार्टी खामोश क्यों है और ये कमेटी खामोश क्यों है? इस कमेटी को फौरी तौर पर इसको कंडेम करना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर जब ये ऑर्डिनेंस पेश हो तो उसकी मज़ामत करनी चाहिए और इसको पास कतई तौर पर नहीं करना चाहिए। हम प्राइवेटाइजेशन की हर शक्ल के ख़िलाफ़ हैं और हम इसकी मज़ामत करेंगे और पाकिस्तान के मेहनत कश और PIA के मेहनत कश इसको किसी कीमत पर ना बिकने देंगे, ना किसी अपने को, किसी क्रोनी को ख़रीदने देंगे।